मर गया। वो बच्चा सद्य प्रसूत मगर साहब नदी की धारा में बहता हुआ जा रहा है। भरत जी की दृष्टि पड़ी, उस बच्चे की भी दृष्टि पड़ी जो निराश्रित होकर के बह रहा है। भरत जी ने विचार किया, अगर इस बच्चे को अगर न बचाया गया, ये बगैर मां का बालक डूब करके मर जाएगा। हृदय में दया है। क्या हुआ? वो करुणाशील न देख सके उसकी तड़पन, उसकी चितवन। वो करुणाशील न देख सके उसकी तड़पन, उसकी चितवन। और ले आए और लगे करने पुत्र की तरह लालन पालन। आए और लगे करने पुत्र की तरह लालन पालन। जैसे एक पिता अपने बालक का पालन पोषण करता है, वैसे ही इसका लालन पालन करता है। अब हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधान। धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ तो भरत जी जब नदी पर जाते हैं तो पीछे पीछे जाता है। भरत जी पीछे देख लेते कहीं ज्यादा दूर तो नहीं रह गया, तो खड़े हो जाते हैं। कभी कभी से गोद में उठा लेते हैं। स्नान करते हैं तो साथ जाते, समिधा लेने जाते तो साथ ले जाते हैं। पूजा करते हैं तो सामने बैठ जाता जैसे कोई शिष्य बैठा हो। कभी कभी भरत जी जब ध्यान लगाते हैं तो हिरण का बच्चा जाता पीछे से सींग लगा करके खुजलाता, तो इन्हें बड़ा आनंद मिलता। देखो कितना समझदार है। माला का लेकर के भजन करने बैठते हैं तो जब भजन करके भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, बीच में बच्चे की याद आ जाती है तो माला रख देते, देखते कहीं दूर तो नहीं चला गया। और जब दूर चला जाता है भजन बंद कर देते हैं, आवाज लगाते, बेटा बेटा तू दूर न जा, वन व्याघ्र तुझे खा जाएंगे। बेटा बेटा तू दूर न जा, और वन व्याघ्र तुझे खा जाएंगे। हर को उस दुखिया के दुखी लाल तेरे बिन रह ना पाएंगे। धीरे धीरे भगवान का भजन कम हो गया, हिरण के बच्चे का भजन बढ़ गया। विचार करो, एक चक्रवर्ती सम्राट अपने राज परिवार पुत्र पत्नी को छोड़ करके वन में भगवान को ढूंढने के लिए आया था, भगवान का ध्यान करने आया था और इस मन पर विश्वास कर लिया। और मन कहां लग गया? एक हिरण के बच्चे में। शास्त्र और संत कहते हैं कभी भी मन के ऊपर विश्वास मत करो। उधर मन ना ही 10-20, चाहे भगवान का भजन कर लो चाहे संसार में लगा, है तो एक ही मन। और जहां ये मन लगेगा वही बनना पड़ेगा। अंते मति
गीता जी में भगवान कहते इयम इयम स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अंतिम समय में मन जिस भाव में होगा दूसरे जन्म में वही बनना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र और संत कहते हैं तन संसार को दे दो कोई दिक्कत नहीं, धन संसार को दे दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन संसार में मत देना, नहीं तो फिर यही संसार में आना पड़ेगा। मन मनमोहन में लगा दो। गीता जी में भगवान कहते मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्तु। मन मय्येव आदस्व। भगवान कहते हैं मन हमारे में रख दो। और यही भूल हो गई। भरत जी ने मन हिरण के बच्चे को दे दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, भरत जी कुटिया में बैठ करके साधना कर रहे थे। हिरण का बच्चा आश्रम में घूम रहा है। उसी समय हिरणों का एक झुंड निकला। हिरण के बच्चे ने हिरणों का झुंड देखा तो अपने काम देखे, उनके काम देखे। ये तो हमारी बिरादरी की मालूम, कहां बाबा जी के चक्कर में पड़ गए। हिरण के बच्चे ने छलांग लगाई, हिरणों के झुंड में मिलकर के चला गया। अब भरत जी जब निकले, हिरण नहीं मिला तो विचार करने लगे नदी पे तो नहीं चला गया। नदी पे ढूंढ रहे, जहां संविदा लेने जाती वहां ढूंढ रहे। न भोजन किया न जल पिया, हिरण के बच्चे को ढूंढ रहे। सच बताओ, एक राजा भगवान को ढूंढने के लिए घर परिवार पुत्र धन सब कुछ छोड़ करके आया और मन पर विश्वास कर लिया, तो हिरण के बच्चे को ढूंढ रहा। लौट आया, अंधेरा हो गया, आश्रम में लौट आए। कैसे तज के गयो करो काहू ने टोला। ब्रह्मचारी जी भागवत में लिखते हैं, लेटे हुए हैं, जरूर किसी ने कुछ कर दिया इसलिए हिरण का बच्चा हमें छोड़ करके चला गया। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मेरा वो जो मृग शावक कहीं भी हो आप उसकी रक्षा करना। हे चंद्र देवता मेरे बच्चे की रक्षा करना। अब एक बात बताएं, पालतू जीव को जंगली जीव साथ नहीं रखते। हिरण के झुंड ने इस बच्चे को मारा तो ये दौड़ करके भाग करके फिर कुटिया में आ गए। अब भरत जी लेटे हैं, वो हिरण का बच्चा सामने बैठा। भरत जी का मन हिरण के बच्चे में लगा हुआ है और हिरण के बच्चे का मन भरत जी में लगा। उसी समय भरत जी का अंतिम समय आ गया। मन हिरण के बच्चे में लगा हुआ था, शरीर छूट गया और दूसरे जन्म में उन्हें मृग योनि में जाना। इसलिए भागवत कहती है तन संसार की सेवा में दे दो, धन संसार की देव सेवा में दे दो, कोई घाटा नहीं है, लेकिन मन भगवान में लगा दोगे तो मुक्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएगी। दूसरे जन्म में कालिंजर देश में एक हिरणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ, लेकिन इन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति है। विचार करने लगे, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था, एक हिरण के बच्चे ने मन को लगा दिया, मेरे के बच्चे का संग किया तो मानो से पशु बन गया। अपनी मां का दुग्ध पान नहीं किया, वहां से चल करके वहीं गंडकी नदी के किनारे आए। जिस समय अपनी कुटिया देखी, नेत्रों से आंसू निकल पड़े। हाय रे भरत, भगवान को प्राप्त करने के लिए जीवन मिला था और मन पर विश्वास कर लिया तो आज मानव से पशु बन गया। अवलो नसानी अवना नसानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो, अवलो नसानी अवना नसे हो, पायो नाम चारु चिंतामणि,
और करते न खसे हो अवलो नसानी अवना नसे। इतना ही संकल्प जीवन में आ जाए, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, लेकिन अवलो नसानी अवना नसे। मृग शरीर में भरत जी साधना करते, गंडकी नदी में स्नान करते, सूखे पत्ते खा लेते हैं एक बार, और जब एकादशी आती है निराहार रहते हैं। विचार करो, ये वही भारत देश है जहां पशु भी एकादशी का व्रत करते हैं। आज मनुष्य से कह दो एकादशी का व्रत रहो, का भूखे पड़े भगवान नहीं मिले। भूखे रहने से क्या भगवान मिलते हैं? ये व्रत हमारे ऋषियों की परंपरा है। ये मशीन है, लेकिन आज शास्त्रों पर हमें विश्वास नहीं है। शास्त्र किसके लिए बनाए गए? मनुष्य के लिए। पशुओं के लिए शास्त्र नहीं बनाए गए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र बताते हैं। और जो शास्त्र की बात नहीं मानते हैं, गीता जी में भगवान कहते हैं, ये शास्त्र विद मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न ते सुखम अवाप्नुवन्ति न सिद्धिम न पराम गतिम। जो शास्त्र की मर्यादा को तोड़ करके चलते हैं, न तो यहां सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है, और न बाद में उनकी कोई सदगति होती है। शास्त्र की बात नहीं मानेंगे। भूखे मरने से क्या भगवान मिलते हैं? और डॉक्टर कह दे शक्कर मत खाना, मर जाओगे, डायबिटीज होगा। तो रिश्तेदारी में हमारी शक्कर में चीनी नहीं डरी, हम खाए नहीं, मर जाए, डायबिटीज हुई। डॉक्टर की बात मान लेंगे। भगवान कहते हमारी बात अगर नहीं मानोगे तो डॉक्टरों की बात मानना पड़ेगा। भोगा न भुगता पय में भुगता, शंकराचार्य जी कहते हैं, जो बहुत भोगी होता है वो रोगी हो जाएगा, दुर्गति होगी। भोग हमें नहीं, हम नहीं भोगते हैं, भोग हमें भुगतते हैं। अरे भाई, हमें कार न मिले तो कहते यार कार होती मौज आ जाती है, इसी में बैठ चलो पर। अब ये सुख कब तक है? जब तक कार नहीं है। अब कार मिल जाए, कार पंडित जी मरे जाए, पेट्रोल बहुत महंगा होगा, कुछ चालान न हो जाए, और पंडित जी टायर घटिया तो 2-3-4 हजार की परत, फिर कार हमें भुगतन लगाते हैं। तो संसार का प्रत्येक विषय जब तक मिलता नहीं तब तक अच्छा है, और मिल जाने के बाद दुखदाई है। ये तो संस्पर्शा होगा दुख योने एवते आद्यंतवत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। संसार का प्रत्येक विषय देखने में तो सुखमय है, लेकिन बाद में उसका परिणाम दुख ही है। अरे भाई, ये मशीन है। अरे भाई, ये पंपिंग सेट देखा, उस पे भी लिखा इतने घंटे चलाने के बाद इसे आराम देना चाहिए, और लगातार चलाएगा तो क्या हो, मशीन फट जाएगी नहीं। और जा का जाओ तो मशीन है, और जाए दनादन ठोके रहे तो फिर क्या होगा, एक दिन बिगड़ जाएगी। तो व्रत इसलिए बनाए गए हैं कि 15 दिन के बाद एक निश्चित समय आता, एकादशी आ जाती है, उस दिन इस मशीन को आराम दे दो। लेकिन बाद में भैया दिवाली, जा दिन उपासे हो ता दिन लिस्ट बहुत लंबी बनते, फिर बाजारे जाए रहे कि हाँ आज उपास ही है, का ले 1 किलो सेव ले आइयो, आधो किलो खोया वाली, अन्न खाओ नहीं जे जाते अच्छो अन्न खाए लो तो ठीक है, 500 रुपया तो बर्बाद नहीं। उपवास, उपवास माने क्या होता है? उप माने समीप, वास माने निवास। सच्चा उपवास तब होता है उस दिन हम अपने मन को परमात्मा के चरणों में निवास देते हैं। नहीं कि कूटू घर है कि नहीं, उपास रहे मन धरो कितने घने
तो खीर बन जाए तो आफत है, खत्म था। ये कुछ नहीं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, इनको भगवान के समीप लगा दो तो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। भगवान से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका नाम है हरिवासर। दशमी के दिन हल्का भोजन किया जाए और एकादशी के दिन भोजन करना ही नहीं चाहिए। अन्न में पाप का निवास होता है। नहीं शरीर साथ दे रहा है तो हल्का फलाहार कर लो, हल्का एक बार। और द्वादशी तिथि के रहते रहते व्रत का पारायण हो जाना चाहिए। त्रयोदशी अगर लग जाती है तो व्रत खंडित हो जाता है। और जब व्रत का पारायण करें तो अगर कोई अतिथि आ जाता है उसे भोजन करा के अगर व्रत का पारायण करो तो उसका कई गुना फल ज्यादा हो जाता है। और अतिथि ना मिले तो गाय के लिए पहले निकाल देना चाहिए, तब व्रत का पारायण करना चाहिए। और जो एकादशी का व्रत करता है तो शास्त्र कहते हैं उसे नरकों में नहीं जाना, ये गारंटी। भागवत कथा थोड़े कह रहे, कथा तुम सब कह दी बाद में। कथा हम इसलिए कहते हैं कि कथा सुनने के बाद हमें कुछ मिले, तभी ये कथा सार्थक होती है। और लेकिन समस्या ये है, लोग कहते हैं हम भगवान को बहुत मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। रामायण को बहुत मानते हैं लेकिन रामायण की, और जब तक भगवान की नहीं मानोगे, रामायण की नहीं मानोगे तो ना भगवान कल्याण कर पाएंगे ना रामायण कल्याण कर पाएंगे। चलो कथा पे आ जाएं। साधना करते करते इनका मृग शरीर भी छूट गया, तो अब की बार इन्हें एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। पंडित जी के 2 विवाह हुए थे। एक पत्नी से पंडित जी के 9 पुत्र थे और दूसरी पत्नी से ये भरत और इनकी एक बहन थी। जब 5 वर्ष के हुए तो पंडित जी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और फिर भरत जी से कहा कि ऐसा करो तुम 16 पुरुषसूक्त याद कर लो। पंडित जी की जिजमानी थी, सत्यनारायण की कथा कहना सीख लो। भरत जी के फिर फंस गए। पुरुषसूक्त याद करो, फिर पंडिताई करो, फिर जिजमानी करो, तो बिगड़ भजन कब करेंगे? तो ये सब जानते हैं लेकिन ये मूर्ख बन गए। हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई, ये बोलते ही नहीं है। भरत जी के पिता ने कहा इनकी जन्म कुंडली जब बनाई थी तो उसमें फलादेश ये निकल रहा था कि बड़ा योग्य विद्वान होगा, तो ज्योतिष झूठा है कि बालक। तो पिता माता को तो इसमें होता है। कुछ दिनों बाद जब ये बड़े हो गए तो पिता का शरीर छूट गया। पिताजी मरते समय अपने बड़े पुत्रों को बुलाया, ये भरत अबोध है, सबसे छोटा है, इसे भाई नहीं अपने पुत्र की तरह इसकी रक्षा करना। भाइयों ने कहा ठीक है बेटा। ब्राह्मण का अंतिम संस्कार हुआ तो भरत जी की मां सती हो गई। भरत जी अपने भाइयों के साथ निवास करते थे। कुछ दिनों बाद भाइयों का विवाह हो गया और भरत जी की भाभी आ गई। और ज्यादा दिन से भरत जी की भाभी आई, ताई दिन से भरत जी की भाभी आई। भाभी थोड़ा वहीं भाभी आई। एक दिन की बात, भरत जी तो घूमते रहते हैं, कोई काम में लगा देता तो काम करने लगते हैं, खाने को दे देता खा लेते हैं। भरत जी की भाभी ने कहा ये काम खाए में घूम रहा, दूसरे काम करत, अगर तुम्हारे संग जाए तुम अकेले खेत में लगेगा तो कुछ सहयोग करें कि ना करें? संसार बड़ा स्वार्थी है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूं प्रभु परमारथ नाही।
जितने हमने संबंध बढ़ाए सब स्वार्थ से जुड़े हुए। पिता पुत्र को इसलिए चाहता है कि बुढ़ापे में सेवा करेगा, पुत्र पिता को इसलिए चाहता कि पिता के मरने के बाद संपत्ति मिलेगी। और जिस पिता के पास बुढ़ापे में कुछ न हो, फिर भगवान की कृपा देखो, फिर देखो क्या बताएं, मर गए, कर्जा हो करके चले गए, बताओ कैसे काम कार्य करेंगे। होता है कि नहीं होता है? पत्नी पति को इसलिए चाहती है वो परिवार की व्यवस्था देखता है, और पति पत्नी को इसलिए चाहता है कि वो संसार की घर की व्यवस्था देखती है। और जहां स्वार्थ टकरा जाता है, न पिता पुत्र के साथ रहना चाहता है, न पत्नी पति के साथ रहना चाहती है। और ना मानो देख रहे तो कोर्ट में कितने केस हैं। संसार के जितने संबंध हैं सब स्वार्थ से जुड़े हुए, कोई किसी को चाहने वाला नहीं है। क्यों? आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। और संसार है सारा मतलब का, संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। अपने श्रीमान जी से, ये भरत दूत सब जगह काम करते घूम रहे, आप घर पे खेतों पर अकेले काम करें, इनको साथ ले जाए करो, कुछ सहयोग करें। भरत के भाइयों ने कहा हम 9 भाई कमा रहे हैं, और हमारा अगर एक भाई कुछ नहीं कर रहा है तो आज तक हम भाइयों के मन में कभी ये बात नहीं आई, और तुम्हारे मन में आज ही बात आ गई। भारत की भाभी ने सोचो मामला उल्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा हम ये थोड़े कह रहे हैं, अरे हम ये सोच रही हैं कि बाहर न काम करने जाएं और घर पे हमें बड़ी काम करती हैं तो हमारे बच्चे कोई संभालने वाला नहीं, जब तक हम घर का काम करें तब तक हमारे बच्चों को ही संभाल लिया करें, खिला दिया करें। भारत के भाइयों ने कहा इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, भारत जी से कह देंगे। भरत के भाइयों ने भरत जी से कहा कि जब तक तुम्हारी भाभी घर का काम करती तब तक इनके बच्चों को खिला दिया। बोलते तो ये है नहीं। भरत जी ने विचार किया कि एक ना हिरण को बच्चा खिलाओ, तब तक ज्यादा सा भाई, और फिर बच्चा खिलाएंगे नंबर आई को। ये महात्मा विचित्र है। बोले कुछ नहीं, दरवाजे पर बैठे थे तब 9 भाभी औसत एवरेज लगाए, एक एक लड़का होए तो 9 तो ही गए, अब ज्यादा कम हो सका। अब भरत जी अपने ध्यान में बैठे थे सब, अब एक जमी जब पठाए दूसरी नहीं पठाए, सबने अपने अपने लड़का जा चाचा तीर खेलो जा। भरत जी ध्यान में बैठे, चारों तरफ चाचा चाचा चाचा। भरत जी ने होएगा थोड़ी देर में एक लड़के ने कहा चाचा घोड़ा। भरत जी ने कहा बटेश्वर जाएगा कि मदनपुर जाए। अब बच्चे बच्चे होते हैं, एक लड़का का हाथ दूसरा कहने में चाचा घोड़ा, चाचा घोड़ा, चाचा घोड़ा। तो भरत जी ने कहा चाचा घोड़ा। भरत जी ने कहा ठीक, तुम सब लोगों के लिए हम ही घोड़ा बने जा रहे हैं, जिसको बैठना है बैठ ले। मोटे ताजे थे वो, और 9 लड़का कोई हियन हेलगो, कोई हिया हेलगो, कोई हिया, जहां जगह जगह मिली। भारत जी के बैठे मजबूत घोड़ा कूद चलत,
और भरत जी ने एक छलांग लगाई तो हियन वालों लड़कवा गिरो पार से खपरी फट गई। काऊ की कोहनी, काऊ की अंगुरियां, काऊ की परियां लाल पीले हुए, जब चिल्ला चले मर गए चाचा, मर गए चाचा, मर गए। भरत जी ने चाचा नहीं मर गए तो घर आए पहुंचे। अब भाभी देखो सब आए लड़के थे, मरीज छोटे चले गए। कहा हुए घोड़ा पड़ने थे, पूरी बात बताई। भारत की भाभी ने कि कल ले और खिलवे को अगर पठे दो तो एक बात बिल्कुल खेली जाए, खिलवे वालों काम खत्म। भरत जी ने चलो एक ही दिन में बयान कर। भरत की भाभी ने कहा कि देखो तुम लड़का वाले ना ही खिला सकते हो तो ऐसे करो, तुम हमारे बर्तन धोई दे करो, कढ़ाइयां आए बटुइयां आए जी बड़ी भारी है, तुम मोटे ताजे हो। भरत जी ने कहा धोई दी। अब नौ चौका के बर्तन, नौ बटुइयां, नौ कढ़ाइयां, नौ तय। भरत जी ने कहा काम। भरत जी गए तो जाए के सड़क पर बढ़िया खरंजा ले आए, और जो करैया हाथ में आएगी तौले रगड़ी जो तरी गई। एक बर्तन ऐसो नाई बचो कि दूसरे दिन में दाल या सब्जी बनी जाए। भाभी सब साफ हो गए। भरत की भाभी ने कहा है जी काऊ काम की नहीं। और जब कोई काम का नहीं रह जाता आदमी तो व्यवहार बदल जाता है। अब भरत जी का भोजन बिगड़ गया, सब लोग भोजन कर जाते हैं, सबका जूठा भोजन इकट्ठा कर दिया जाता है, बासा भोजन इकट्ठा कर दिया जाता है, जला हुआ भोजन इकट्ठा करके एक पात्र में भरत के आगे रख दिया जाता है। भरत जी विचार करते हैं भगवान का विधान मंगलमय है। बाजी दिन बाजी द्वार, और बाजत नगारे साज, बाजी दिन कल खुदाल खेत गोड़ रही, और बाजी दिन हाजिर हुकूमत हजारन होत, बाजी दिन नीच हुकी लाख बात सही, और बाजी दिन साल और दुसालन के ढेर लगे, और बाजी दिन कारी कांवरी कोड़ रही, और हारिए न हिम्मत विसारिए न राम नाम, और जाही विधि राखे राम ताही विधि। संत का तो जीवन भगवान के अधीन होता है, भगवान की यही इच्छा है। संत का भोजन शरीर स्वाद के लिए नहीं, शरीर निर्वाह के लिए होता है। एक दिन भरत जी अपने खेतों पर घूम रहे थे, एक भीलों का सरदार, उसके यहां संतान का जन्म नहीं हुआ, तो हमदुआ संगाती पंडित जी एक दिन मिल गए। डाकू था वो, पंडित जी जा बताओ देखो पत्थर हमारे लड़का हुए कि नहीं। अब नहीं हुए तब तो दिक्कत। पंडित जी ने ऐसे अंगुरियां गिरी और झूठी कही थी होए है कि कौन होए कि अगली साल हो जाए, तिरान बचेगा, ज्योतिष थोड़े लगेगा। इस भील सरदार ने कहा कि ऐसा करो पंडित जी, जब तक हमारे यहाँ बालक न हो तो आप हमारे घर में ही निवास करें, हम आपकी सेवा करेंगे, और जब बालक का जन्म होगा तो हम बहुत तुम्हें धन देंगे। पंडित जी ने कहा चलो करे होगा, पीछे बंदूक लगी, किडनैपिंग हो गई। पंडित जी निवास करने लगे, भगवान की कृपा हुई, एक साल के बाद उसके घर में एक बालक का जन्म हो गया। पंडित जी ने ये कहा था लेकिन जब बालक का जन्म होगा तो एक मनुष्य की बलि काली जी के मंदिर में चढ़ाना पड़ेगा। अरे बलि चढ़े हुए का दिक्कत हो, तस्वीर चढ़ाई थी, तलवार हमारी थी। जब बालक का जन्म हो गया, 10 दिन का बालक हो गया, तो एक दिन भील के घर के आंगन में सब लोग बैठे कि जा बताओ बलि के लिए चढ़ाई जाए, बलि के लिए कहां पे है। तो जिनके लड़का हो तो साल भर ये पंडित जी हलवा छकत है लोगों का हो, इन्हें को मूड काटी चढ़ाए थे। अब पंडित जी जगत आते, पंडित जी ने लई सुन,
तो पंडित जी घुरा रहे हैं, 15 लोग जने की संपत्ति लेके घर वाले आए और यहाँ मोड़ का डबल हो गए। पंडित जी फरार। अब बलि किसकी चढ़ाई जाए? तो इसने अपने सेवकों को भेजा। तो ढूंढ रहे थे कोई बढ़िया मिल जाए, तो जंगलों में घूमते हुए ये भरत जी मिल गए, मोटे ताजे हट्टे कट्टे। पकड़ लिया इनको, चलो हमारे राजा ने बुलाया है। भरत जी ने कहा ये भी कोई प्रारब्ध होगा, इनके साथ बोलिए। आज भरत जी को स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, माला पहनाई गई, देवी जी के मंदिर में पूजन किया गया, सुंदर भोजन कराया गया, यज्ञ हो रहा, हवन हो रहा, लेकिन ध्वनि तो वैदिक मंत्रों की थी, वैदिक मर्याद मिटाने को। ध्वनि तो वैदिक मंत्रों की थी, वैदिक मर्याद मिटाने को, और पूजा तो परम सत्य की थी, जग विनाश करवाने को। पूजा तो परम सत्य की थी, और जग विनाश करवाने को। भरत जी को कहा गया कि तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी देवी जी के मंदिर में। भरत जी ने दिक्कत क्या, चढ़ा संत के लिए क्या। भरत जी को ले जाकर के काली जी के मंदिर में बैठा दिया गया। भरत जी ने अपना सर मैया के चरणों में रख दिया। मां, मेरे जीवन का सौभाग्य तो देखो, मेरा सर आपके चरणों में समर्पित होने जा रहा है। उन दुष्टों ने अपनी तलवार निकाली। मैया ने देखा मेरे मंदिर में एक निरपराध संत का वध होने जा रहा है। इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण देवी जी की मूर्ति प्रतप्त हो उठी, जलने लगी, और अचानक तर तर की आवाज हुई, मूर्ति फट गई और कालिका महारानी प्रकट हो गई। बोले कालिका महारानी की। मैया ने उन दुष्टों के हाथों से तलवार छीन ली, उन दुष्टों का सर काट करके रक्तपान करने लगी, सबका विनाश कर दिया। भरत जी सर झुकाए बैठे हैं। मैया ने कहा, बेटा भरत, ये दुष्ट तेरा सर काट करके तेरा वध करने जा रहे थे, क्या तुझे भय नहीं लगा? भरत जी ने कहा, मां ये बताओ, मां की गोद में बैठे हुए बालक को भी अपने प्राणों का भय होता है? संसार में कौन ऐसी मां होगी जो अपने गोद में बैठे हुए बालक का वध करवा देगी? मां, पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां, संसार में पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। मैया कालिका कहने लगी, पगले, अगर तेरे शरीर पर खरोंच भी आ जाती तो मेरा माता होना कलंकित तो हो जाता। जी ने प्रार्थना की, मां तेरे नाम की माला मां, तेरे नाम की माला मां, श्रद्धा से पिरोते हैं। तेरे नाम की माला मां, श्रद्धा से पिरोते हैं, और तेरे चरणों को मैया आंसुओं से धोते हैं।
और पापी पाखंडी माँ, पापी पाखंडी माँ, और क्यों चैन से सोते चरणों को मैया आंसुओं से धोते और क्यों डरता है माँ के दरबार में जाने से, क्यों डरता है माँ के दरबार में मैया के, दरबार में मैया के दुख दूर नहीं होते चरणों को मैया आंसुओं से धोते अब तो ये कर्म कर दो मैया से रावाली, अब तो ये कर्म कर दो मैया से रावाली, हर पल तुमको पूजे, हर पल तुमको सुने, माँ जागते सोते प्रार्थना की। मैया ने कहा भरत वरदान मांग। भरत जी ने कहा मां अगर वरदान देना चाहती हो तो मैं एक वरदान चाहता हूं। अब देवी करी करुणा विलोक मां तो यह पर मांगी हो, जेहि जोनि जन्महु कर्म बस सिया राम पद अनुरागिनो, सीता राम चरण लति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भगवान की भक्ति जीवन में बनी रहे, भगवान का ध्यान जीवन में बना रहे, भगवान की कृपा जीवन में बनी रहे। भरत जी वहां से चल के आए। एक दिन की बात है, भरत जी घूम रहे हैं। उसी समय सिंधु सौम्य देश का राजा रघुगण कपिलाश्रम में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए पालकी पर बैठ करके जा रहा है। एक सुमति नदी के किनारे। महाराज एक सुमति नदी यही है, ईसर नदी।
बिल्लौर गाय को घूम रहे हो यार, ब्रह्मावर्त के पास ही है। यहीं पर ये सिंधु सौवीर देश का राजा जा रहा था, पालकी ढोने वाला एक सेवक बीमार हो गया, तो राजा ने कहा किसी को पकड़ लिया। राजा तो राजा है, तो कोई नहीं मिला, ये भरत जी मिल गए, मोटे ताजे थे, का ये बढ़िया काम करेगा। भरत जी को पालकी में लगा दिया, भरत जी पालकी में लग गए। संत तो प्रत्येक क्रिया को प्रारब्ध मान करके स्वीकार कर लेता है। भरत जी ने कहा इसने कभी हमें पालकी पर उठाया होगा, तो आज बदला पूरा हो रहा है। पालकी में लग गए। अब ये महात्मा है, संत है। भरत जी जब चलते हैं तो 3 हाथ आगे जगह देख के चलते हैं, कहीं कोई जीव जंतु ना आ जाए। अगर पैर पड़ गया तो मर जाएगा, तो फिर प्रारब्ध बन जाएगा, तो फिर जन्म लेकर के आना पड़ेगा। तो कभी देखो बंबा किनारे चिटी जो है, चीटा जो है, लाइन बना के चलो कर, लाइन ना उनकी टूटत, एक आध हो बच गया। जब लाइन आई तो भरत जी ने छलांग लगाई थी। अब पालकी राजा बैठ, एक बार पर पालकी की सवारी सब खत्म, जाने कैसे लोग बैठे चले जाते। भगवान ने कृपा से हमारे जमाने में तो खत्म हो गई जो मामला, हाथ पांव टूट जाते। पता नहीं कितने घंटे ऐसी हुआ, पालकी ऊपर है बनी रहे, पालकी वालों का नीचे मूर्ख बंडरों मिले। बड़े हिम्मत वाले लोग जो बैठे रहे। अब भरत जी ने छलांग लगाई तो पालकी ऐसा ऐसे, भाई नाव और पालकी ये दोनों खतरनाक। राजा ने कहा क्या कर रहे हो, हम गिर जाएंगे, सब ठीक से दो। एक सेवक कहने लगा महाराज हम लोगों का दोष नहीं है, जो नया सेवक लगा है ये विषमता कर रहा है, एक के कारण सांसर्गिक दोष सबको लग रहा है। दोबारा और लंबी आई चिट्ठी की लाइन, तो अब की बार भरत जी ने छलांग लगाई तो खोपड़ी में डंडा लग गया। अब राजा को क्रोध आ गया, जीवन मर्दोसी तुम बहुत कमजोर मालूम कर रहे हो, हमें लगता तुम भक्त भी हो, तुम ही अकेले थक गए हो पालकी ढोते ढोते। भरत जी ने विचार किया अगर अब नहीं बोलते हैं तो संत की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। आज भरत बोले, क्यों? लोग कहेंगे एक संत ने जिसको कंधे पर उठाया और फिर भी उसका उद्धार ना हुआ, तो संतों की महिमा चली जाएगी। आज भरत जी बोले, राजन जीवन मृतत्वम नियमेन राजन, जो तुमने ये कहा है कि जीते हुए भी मरे हो, तो यहां ऐसा कौन है जो जीते हुए मर नहीं रहा है? ये तो नियम है, जो जीता है वो तो मरता ही है, इसमें कौन सी नई बात कर रहे हो? और कहा तुम बूढ़े हो गए हो, तुम कमजोर हो गए हो, तुम थक गए हो। राजन इससे हमारा लेना देना क्या है? ये तो शरीर के धर्म है, आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं। शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता है, शरीर थकता है, शरीर, आत्मा तो निर्विकार है। नैनम छिन्नन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और आत्मा से शरीर का कोई लेना देना नहीं, शरीर से आत्मा अलग है, ये सब लोग जानते हैं और सब लोग कहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये मकान है, किसी ने पूछा ये किसका मकान है? मकान मालिक क्या कहता? मेरा मकान है। ये तो नहीं कहता हम मकान है। तो जो ये कह रहा है मेरा मकान, वो मकान से अलग है कि नहीं? मकान मालिक अलग होता है। अच्छा ये बताओ, तुमसे पूछो ये किसका शरीर है? क्या कहते हो? मेरा शरीर है। ये तो नहीं कहते कि हम शरीर है। और जो मेरा कहने वाला मालिक है, जैसे मकान से मकान मालिक अलग होता है, वैसे ही इस शरीर से शरीर का मालिक अलग है। और जो शरीर का मालिक आत्मा है, उसमें कोई विकार नहीं है। तो राजन, क्या आटे को पीस करके तुम गेहूं बना सकते हो? तुम्हें राजा होने का अभिमान है?
हम और तुम हो क्या? पृथ्वी के ही तो विकार हो। मिट्टी की पालकी भी है, मिट्टी के शरीर भी है, और तुम अकड़े बैठे हम राजा हो, तुम भी तो मिट्टी के हो। विचार करो। यह चार मृत्तिका के टुकड़े संचरणशील कहलाते हैं। यह चार मृत्तिका के टुकड़े संचरणशील कहलाते हैं। और मिट्टी की बनी पालकी है, मिट्टी होकर ले जाते हैं। ये संसार में जो सृष्टि है, 5 तत्वों का तो विकार है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें राजा होने का अभिमान है? मरने के बाद शरीर भस्म बन जब चिता बीच बिखराएगा, मरने के बाद शरीर भस्म बन जब चिता बीच बिखराएगा, अरे तब कौन तुम्हें राजा कहकर उस मरकट बीच बुलाएगा। राजा ने ये बताओ, एक तरफ सेवक की चिता की भस्म पड़ी होगी, एक तरफ राजा की भस्म पड़ी होगी, वहां कोई तुम्हें राजा कहकर के बुलाएगा? और जिस राजा होने का तुम्हें इतना अभिमान, जरा मेरी तरफ देखो कि आप कौन हैं। क्या तुमने भरत नाम के राजा का नाम सुना है? राजा रघुगण कहने लगा वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, हम तो छोटे मोटे राजा हैं। भरत जी कहने लगे अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं वही भरत नाम का राजा हूं जो आज तुम्हारी पालकी के नीचे लगा हुआ। इससे तुम्हें राजा होने का इतना अभिमान, इनको पालकी में चोते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हो। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे, अभिमान लेकर के राजा बन करके जा रहे हो। राजन, अभिमानी व्यक्ति को कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। रहुगणई तत्तपसा नयाति नचे जया निर्वपनाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजो हिसेक। रहुगणई तत्तपसा नयाति, बहुत तपस्या की और तपस्वी होने का अभिमान अगर आ गया तो अभिमान ज्ञान की प्राप्ति में बाधा बनकर के खड़ा हो जाए। न चेज्या, बहुत यज्ञ की और यज्ञ करने का अभिमान आ गया कि हमने बहुत यज्ञ की, यज्ञ करना ये बेकार हो जाएगा। निर्वपणाद गृहाद्वा, घर छोड़ करके वन में चले गए और वन में जाकर के त्यागी होने का अभिमान आ गया, मुझसे बड़ा कोई त्यागी नहीं, सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं। ये अभिमान भगवान की प्राप्ति में बाधा बन जाएगा। का बिना महत्पाद रजोभिषेकम, ये अभिमान कब समाप्त होगा? जब किसी महापुरुष की चरण रज में स्नान करोगे,
जब तक किसी महापुरुष की, किसी संत की चरण शरण में नहीं जाओगे, तब तक जीवन का कल्याण होना संभव नहीं। राजा चरणों में लौट गया, पालकी से कूद पड़ा, कहा महाराज हमने आपको पहचाना नहीं, मुझसे अपराध हो गया। हमें लगता है आप गौतम ऋषि हो, अंगिरा ऋषि हो, कपिल हो, हमारे कल्याण के लिए आप आए हो। निदाग दग्ध से था है मौसुधम, जैसे ज्वर से तपित व्यक्ति को औषधि फायदा देती है, ऐसे ही आपके वचन रूपी अमृत आज हमें प्राप्त हो गए। और फिर कहा भगवान ना हम विशंके सुरराज वज्रान, मुझे इंद्र के वज्र का भय नहीं है, न त्रक्षशूला नयमस्य दंडा, शंकर जी के त्रिशूल का भय नहीं है, यमराज के दंड का भय नहीं है, नाग्न्यर्क सोमा नील पित्तवासा, अग्नि चंद्र कुबेर के पास का मुझे कोई भय नहीं है। का भय क्या है? कसंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्, अगर मुझे भय है तो एक है, कहीं मुझसे धोखे में भी कहीं किसी ब्राह्मण का अपराध न हो जाए। क्यों? जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रोस पाप सो चलई। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, नमो महादेव्योस्तु नमो युवेभ्यो नमः शिशुभ्या नमः आवटुभ्या, ये ब्राह्मणा कामवधूत लिंगास चरम पितेभ्यो शिवमस्तु राज्ञाम। राजा रघुवर को उपदेश दिया, उसके बाद भवाटवी का वर्णन किया, संसार एक बार बताया। एक व्यापारी था, राजन व्यापार करने के लिए गया, लौट रहा था धन कमा करके, रास्ते में सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, वन में फंस गया। उसी समय आंधी आ गई तो रास्ता भटक गया, और अंधेरे में जाकर के वो एक कुएं में गिर गया। कुएं में गिरा तो कुएं के पास एक बरगद का वृक्ष था, जिसकी लंबी लंबी जटाएं कुएं के अंदर तक जा रही थी। गिरते गिरते क्या हुआ, इसने बरगद की उन जटाओं को पकड़ लिया और उसी में उल्टा लटक गया, रात भर लटका रहा। सवेरा हुआ, जब प्रकाश हुआ तो देखा कुएं में एक काला सर्प फन फैलाए बैठा। अब ये घबरा गया, अच्छा हुआ ये जटाएं पकड़ में आ गई, अगर कुएं में नीचे गिर जाते तो सर्प मुझे मार करके समाप्त कर देगा। अब इसने ऊपर की तरफ देखा तो जिन जटाओं को शाखाओं को ये पकड़े था, तो देखा दो चूहे उन शाखाओं को काट रहे हैं। एक सफेद रंग का चूहा था, एक काली रंग का चूहा था। जाने की तब ना ही मरे तो अब मरे। एक दिन चूहे शाखा काट देंगे, हम नीचे गिरेंगे, सर्प काट लेगा। भय से व्याकुल है। उसी समय क्या हुआ, उस बरगद के वृक्ष पर एक मधुमक्खी का छत्ता था। एक कौआ आया तो उसने छत्ते में चोंच मार दी तो छत्ता फूट गया और उससे एक एक बूंद शहद गिरने लगा।
और जब वो शहद गिरा तो एक बार इसकी नाक पर शहद गिरा तो इसने कहा ये क्या गिरा, तो इसने चाटा तो मीठा था, ये तो शहद है। ये शहद कहां से आ रहा, देखने लगा छत्ते से आ रहा है। अब ये जब बूंद आती है तो ये बढ़कर के शहद को चाट लेता है। अब ये भूल गया नीचे सर्प बैठा है, ऊपर चूहे काट रहे। राजन ये बताओ अब इसकी क्या दशा होगी। रहुगण ने कहा अगर समय रहते इसने अपने बचने का उपाय न किया, एक दिन शाखाएं कट जाएंगी, ये कुएं में गिरेगा, काला सर्प खा लेगा और ये मर जाएगा। का राजन ये तुम्हारी दशा है, संसार रूपी कुएं में उम्र रूपी शाखाओं को पकड़े हुए उल्टे लटके, अब इसमें काल रूपी सर्प बैठा है, तुम्हें काटने खाने के लिए तैयार बैठा है, और तुम्हारी जो उम्र रूपी शाखा है दो चूहे काट रहे हैं, रात और दिन रूपी चूहे निरंतर काट रहे हैं। अब समय रहते अगर तुमने अपने उद्धार का उपाय नहीं किया, एक दिन उम्र खत्म हो जाएगी और काल रूपी सर्प तुम्हारा विनाश कर देगा। प्रेमियों ये भागवत की कथा है। राजा रहुगण को वैराग्य हो गया, वहीं पर भरत जी की परिक्रमा की साधना करने के लिए चला गया। भरत जी भी वहीं घूमते घूमते भगवान को प्यारे हो गए। प्रेमियों अब विचार करो, ये राजा रहुगण कौन था? ये वही हिरण का बच्चा था। राजा रहुगण क्यों? भरत जी राजा थे तो राजा का चिंतन करते करते वो मृग शावक राजा बन गया, और भरत जी मृग का चिंतन करते करते मृग बन गए। अब की बार इनका उद्धार। इस प्रकार प्रियव्रत का वंश विरज नाम के राजा तक चला। आगे चल के सुखदेव जी ने भूगोल खगोल का वर्णन किया, 7 द्वीप 9 खंड का वर्णन किया। उसी समय राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, मतलब की कथा है, स्वर्ग की तो कथा सब लोग सुनाते, वैकुंठ कथा सब, हम नरक की कथा सुनाते, नरकों की कथा आ रही है। अरे भाई बीमारी जब नहीं मालूम होगी तो इलाज कैसे होगा? कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक कहीं है नहीं, जो कुछ है सब यही है। ऐसी बात नहीं, यहां तो नमूना है, ओरिजिनल कॉपी तो ऊपर रखी है और नमूना कहां है? कुछ लोग ये कहते पंडित जी पुण्य की जड़ पाताल हरी, हम एक बात और बताते हैं, पाप की जड़ अस्पताल में धरी। नरक अगर न देखो तो अस्पताल में चले जाओ, भगवान की कृपा से ना जवाब पड़े, लेकिन प्रारब्ध बस सबको जाना पड़ता है। और जो बीमार बाय तो कम तकलीफ हो, जो साथ में हो तो उनकी जिंदगी नरक से ज्यादा कठिन हो जाती ना हो जाती। ना बेचारे सो सकत है, ना खा सकत है, ना नहा सकत, ना धो सकत, जो आए जाए तो खाए लेना भूखे पड़े। अब कोई ऐसो लटको, कोई फटो लटको, कोई चिरो लटको, कोई टूटो, कोई है कि नहीं? और नरक में कहा है? यहां नमूना है। इस त्रिलोकी में भूमंडल से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर एक लोक है जिसका नाम है पितरलोक, जहां के स्वामी धर्मराज या यमराज कहलाते हैं। ये धर्मराज यमराज अलग अलग नहीं है। जब हम धर्म करके जाते हैं तो धर्म का फल देते हैं तो इन्हें धर्मराज कहते हैं, और जब पाप करके जाते हैं तो दंड देते हैं, इसलिए इन्हें यमराज कहा जाता है। का महाराज जैसे जा बताओ, काऊ को नरक में जबाओ हो तो बाकी रास्ता कोई रोड है बढ़िया? जैसे कोई जाओ, जैसे कहीं शिवरा मऊ जाना, लोग पूछना ना कौन सी रास्ता बढ़िया है, तो नरक जाने के भी रास्ते लोग पूछे तो हम रास्ता ही बता देंगे। नरक जाने का सबसे बढ़िया रास्ता क्या है? गीता जी में भगवान कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासनमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। नरक में जाने के 3 दरवाजे, 3 रास्ते हैं, काम, क्रोध और लोभ।
इन्हीं तीनों के वशीभूत होकर के जीव पाप करता है। काम के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत और लोभ के वशीभूत। इसी बात को गोस्वामी जी हिंदी में कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि। 28 नरक बताए गए हैं, तो सैकड़ों हजारों नरक हैं, और जैसा कर्म करो उसी के अनुसार नरक में दंड दिया जाता है। लोग बड़े छुप करके पाप करते हैं। पाप करने में मनुष्य बहुत सावधान है, पुण्य करने में सावधान नहीं है। पाप करने में सावधान, बहुत सावधानी रखता। क्यों? वो जानता है कि हम बुरा कर्म कर रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी करता है। लेकिन 10 गवाह हैं, सूर्य, चंद्र, आकाश, अग्नि, दिन, रात, कभी करे हो जाओ, दिशाएं, वायु, और सबके बगल में एक एक लिखिया मुंशी और बैठे। जाना है कि बाद में कहूं बसीयत चढ़े, बारिश चढ़े, करो नाई कि हुन टच गो तुरंत, चित्र और गुप्त। और यहां रिश्वत चल जाएगी, वहां अरे होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, और कैसे मुकरोगे वहां पर ऐ जनाब, और जब वही तेरी निकाली जाएगी, जब वही तेरी निकाली जाएगी, दिन मुहूर्त के उठाई जाएगी। क्यों पसरता तू यहाँ, क्यों पसरता है यहाँ, ये तो है तेरा किराए का मकान, ये तो है तेरा किराए का मकान, कोठरी खाली कराली जाएगी। कोठरी खाली कराली जाएगी, फिर मुहूर्त के खाली जाएगी। कोठरी खाली करा ली जाएगी। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने जिस समय नरकों की कथा सुनी तो भयभीत हो, कहा महाराज कलयुग में कोई भी बगैर नरकों में जाए बचेगा। क्यों?
कलयुग में बगैर पाप किए एक क्षण भी मनुष्य रह ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? सतयुग में सतोगुण की प्रधानता थी। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करे हरि ध्यान, तरहि भव प्राणी। जब बुद्धि सतोगुणी होती है तो ध्यान लग जाता है। तो सतयुग में बुद्धि सतोगुणी थी, लोग ध्यान करते थे, भगवान को याद करते थे, उनका उद्धार हो जाता था। त्रेता युग आया तो ध्यान होना बंद हो गया। क्यों? सतोगुण में रजोगुण मिल गया, और रजोगुण का काम होता मन को चंचल कर देना, और जब मन चंचल होगा तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान की फसल पकना बंद हो गई। तो त्रेता में लोग क्या करने लगे? त्रेता विविध यज्ञ नर करई, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। त्रेता में जब ध्यान होना बंद हो गया तो लोग यज्ञ करने लगे, और यज्ञ करने के बाद उसका फल भगवान को समर्पित कर देते थे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तो भगवान को समर्पित कर उनका उद्धार हो जाता था। अब द्वापर आया तो सतोगुण कम रह गया और रजोगुण में तमोगुण मिल गया। जब तमोगुण मिल जाएगा तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। भाई यज्ञ कर रहे हो और क्रोध आ गया तो यज्ञ का फल चला जाएगा। तो द्वापर में यज्ञ का फल कम हो गया, यज्ञ होना बंद हो गया। फिर कि द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में लोग भगवान की पूजा करते थे और भवसागर से पार हो जाते थे। लेकिन जब कलयुग आया तो सतोगुण और रजोगुण दोनों खत्म हो गए। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तामस बहुत अपनी प्रभाव विशेष चंगोरा। केवल मदमूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तमोगुणी रह गया, और तमोगुणी मन पाप में ही जाएगा। कल केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। जैसे मछली बगैर जल के एक क्षण नहीं रह सकती, वैसे कलयुगी मन भी बगैर पाप में जाए रह ही नहीं पाता। और पाप करेगा तो नरकों में जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपकी भागवत में कोई ऐसा उपाय है कि कलयुग में भी मनुष्य नरकों में जाने से बच रहे? सुखदेव जी ने कहा, राजन जब तक पाप होना बंद नहीं होगा तब तक नरकों में जाना बंद नहीं होगा, और पाप होना तब तक बंद नहीं होगा जब तक पाप करने की इच्छा खत्म नहीं होगी, वासना खत्म नहीं होगी। और पाप करने की इच्छा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये मन पवित्र नहीं होगा। तो कलयुग में मन को पवित्र करने का साधन क्या है? सुखदेव जी ने कहा, राजन न तथा यज्ञवान राजन पूयते तप आदि भी, यथा कृष्णार्पित प्राणा तदपूर्व निषेवया। राजन कलयुग में तपस्या से, व्रत से, पूजा से उतना मन बढ़िया पवित्र नहीं हो पाता। तत्काल तो पवित्र हो जाता है लेकिन फिर पाप में चला जाता है। क्यों? अरे भाई
गंगा जी नहाने से पाप समाप्त होते हैं, सबको मालूम। अब गंगा जी नहाए, पाप खत्म हो गए, अब घर आके फिर पाप करने लगे। बताओ गंगा जी क्या करें? मन ने कुंजल सोच लो, हाथी को बहुत बढ़िया नहलाया जाए, अब बहुत बढ़िया श्रृंगार किया जाए, अब बाहर निकले, सूंड में मिट्टी उठाए, ऊपर से 2 सूंड मिट्टी डाल ले, बताओ श्रृंगार क्या करेगा? तो कहा कलयुग में मन कैसे पवित्र हो? कृष्णार्पित प्राण, एक ही उपाय है, हम अपने प्राणों को भगवान में समर्पित करें। प्राण माने श्वास, श्वास मानी तो प्राण होता है। आदमी जब मरण लगा तो 1 मिनट अपना ध्यान लगाओ, जब देखो चलते नहीं को, अगर हवा चलते तो ठीक, नहीं तो काम खत्म। यथा कृष्णार्पित प्राण, प्रति श्वास को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, भगवान के नाम में समर्पित करते हैं। श्वास श्वास पर हरि भजो, और प्रथा श्वास मति खोए, और ना जाने किस श्वास को आवन होए न होए। प्रति श्वास भगवान के नाम में समर्पित कर। ये मत सोचो संजय को, संजय की श्वास गारंटी है कोई? संजय भजन करें, संजय को नाम लिखा, प्रति श्वास पर भगवान का। क्यों लिखा है किसी कवि ने? श्वासों का क्या ठिकाना, श्वासों का क्या ठिकाना, और रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या ठिकाना। श्वासों का क्या ठिकाना, रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या ठिकाना, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ नाम ऐसा, कर जाओ नाम ऐसा, और छा जाओ हर जुबान पर, कर जाओ नाम ऐसा, छा जाओ हर जुबान पर, कर जाओ। तेरा हंस जैसा जीवन, ये मानव जीवन कैसा है? तेरा हंस जैसा जीवन, कर चाहता बसर हो, तेरा हंस जैसा जीवन, चाहता बसर हो, चुन ले चमन से मोती, चुन ले चमन से मोती, और बिखरे जहां जहां पर, श्वासों का क्या ठिकाना। आगे की लाइनें बड़ी सुंदर लिखी हैं कवि ने।
बड़ी अनमोल लाइनें हैं आगे वाली। दुनिया में आए हो तो काम कभी मत करना। कौन न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, न सता किसी को, कभी किसी न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर। क्यों ना जाने कल को मेरा, ना जाने कल को मेरा, और क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। श्वास श्वास पर हरि भजो, तथा श्वास मति खोए, और ना जाने किस श्वास को आवन हो न हो। और नियम बना लो, अगर प्रति श्वास पर भगवान का नाम आ जाएगा तो ये मन भगवान में ढल जाएगा। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन सकृन्मना कृष्ण पदारविन्दयो, निवेशितं तद्गुणरागयैर्य, न तेयमं पाशभृतस्य तद्वटान्, स्वप्ने विपश्यन्ति जीर्ण निष्कृता। भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर के एक बार जिसने अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया तो फिर पापों में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि भगवान के चरण ऐसे हैं चुंबक। जैसे चुंबक देखा है और 1 रुपए का सिक्का, ये चुंबक से जब दूर रहता है चाहे जितो नाचे, चाहे जितो मटके, और एक बार ये चुंबक के रेंज में आ जाए और चुंबक पकड़ ले और फिर जाता है लौट गया कि अब आए नहीं, इसका मटकना खत्म हो जाता है, चंचलता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार ये मन बड़ा चंचल है, जब तक भगवान के चरणों से दूर है तब तक इसकी चंचलता है, और एक बार भगवान के चरणों में लग गया तो फिर पापों में जाने का प्रश्न ही नहीं। और जब पाप नहीं करेगा तो यमराज के यहाँ नरकों में नहीं जाना। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी बताओ, आपकी भागवत में कोई ऐसा प्रमाण है जिसने पाप किए हों और भगवान के नाम के द्वारा नरकों में जाने से बच गया? तो सुखदेव जी ने एक पंडित जी की कथा सुनाई, ब्राह्मण की कथा सुनाई, और दूर की नहीं घर की जिला की, घर को जिला तो भलो ही है, भागवत में लोग प्रसिद्ध है। कौन सा? कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषित। राजन कन्नौज नगरी में अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण तो थे, काम एक और ब्राह्मण नहीं, नाम के ब्राह्मण थे। चोरी करते थे, जुआ खेलते थे, मदिरा पान करते थे, और अपनी ब्राह्मणी का परित्याग करके एक वैश्या के साथ निवास करते थे। वैश्य का नाना प्रकार के पाप कर्म करते करते इनके जीवन के 60 वर्ष व्यतीत हुए। एक दिन की बात है, सायंकाल का समय,
सूर्यास्त होने जा रहा था। अजामिल के गांव में एक संत जी आए। बतासा आएगा बाद में उठाए लो। सेव लियो केला लियो, जा बताओ नहीं कसू ना नहीं लो केला और सेव चाहो। सेव तुमको महंगे वाली चढ़ाए, पंडित जी ने केला दे दे। ले ले बेटा ले ले। राधे कृष्णा बोलो दुनिया में यही सार है। राधे कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा बोलो दुनिया में यही सार है। भागवत में बैठ करके अगर भगवान का नाम ना ले पाए, इनका दोष थोड़ा ही है, इनका सबका दोष नहीं है। एक बार ऐसी ही कथा हो रही थी, तो कथा में तो सब लोग आते, पाप भी आया, तो पाप को कथा में बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, तो दुखी होकर के भगवान के पास गए। पाप गयो हरि सो कहन, हम कहां बैठे जाए। महाराज कहीं जगह नहीं मिल रही कथा में आपकी। भगवान ने कहा वहां जगह मिलेगी कि जे कीर्तन महा मौन रहे उन मुख बैठो। पंडित जी जब हमारा नाम लेने के लिए कहेंगे तो कुछ लोग मूड तो हले हैं, लेकिन जीव कतई नहीं हले। और जो नाम जीव से न ले उनके मुख में बैठ जाए। और एक बात याद रखना, जब तक बैठना तो उनकी जीभ पकड़ लेना, वो नाम हमारा न ले पाए। अगर नाम ले लिया तो तुम्हें भागना पड़ेगा। अच्छा जा बताओ, कोई कब्जा कर ले, साथ छोड़ो शांत कर। अब ये तुम लोगों की, आप लोगों की जिम्मेदारी है। कथा में बैठ करके भगवान का अगर जीवा से नाम लोगे तो पाप भाग जाएगा। ये कारण मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, प्यारे राम राम बोल। हरि हरि बोल, प्यारे राम राम बोल। राधे राधे बोल, प्यारे कृष्णा कृष्णा बोल। हरि बोल, प्यारे कृष्णा कृष्णा बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। ऐसे इंजेक्शन धरे हमारे थी,
एक एक लगाए, एक एक दिन अपने आप। ऐसा कोई नहीं, यहाँ जो आएगा उससे भगवान का नाम हम जबरदस्ती लिवा लेंगे, हमारी गारंटी आए जाए। तो अब खटिया वाले करना ही कैसे कभी खटिया पिए कि नहीं, इतना फायदा हो जाएगा यहाँ आने से। एक दिन अजामिल के गांव में सायंकाल की बेला में एक संत जी आए, सूर्यास्त होने जा रहा था। गांव के किनारे कुछ लोग बैठे हुए थे। अब एक बात आज बताया जाए, संजा को गांव के बहराने पुलिया पे जो लोग बैठे थे सब भले भले बैठे, सब नीके नीके लोग बैठे, भगवान बचाए नहीं तो ठीक। संत तो निर्मल हृदय थे। संत जी ने पूछा, भैया आपके गांव में कोई संत वैष्णव भक्त रहता है? क्यों? सूर्यास्त हो गया है, रात्रि में विश्राम करेंगे और प्रातः काल चले जाएंगे। उन लोगों ने कहा, बाबा जी हमारे गांव में एक संत वैष्णव भक्त है। कौन है, क्या नाम है? पंडित जी हैं, ब्राह्मण है, नाम क्या है? अजामिल नाम। और उनका घर कहाँ पे है? कि वो सामने कलई का फोटो दिखाई दे। महात्मा जी का हृदय निर्मल था, लोगों ने महात्मा जी को अजामिल के दरवाजे पर भेज दिया। महात्मा जी ने अजामिल के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, भक्त अजामिल। अब अजामिल घर आए हो तब तो रुबाव पतासा नहीं, या एक पतासा था, तो बहुत पतासा मंगाए थे, लेकिन रुबाव। अच्छा केला दे दे, ले जा। छोटे बच्चे हैं, अजामिल तो घर में थे नहीं, वो वैश्या थी घर पर। बाहर निकली, दरवाजे पर एक संत को देखा, हाथ जोड़कर के प्रणाम किया। देखो छोटे बच्चा रोना है तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े वाले ने खिलखिला है। अजामिल के वैश्या ने संत के आगे हाथ जोड़े। संत जी ने कहा, देवी क्या ये भक्त अजामिल का है? उस वैश्या ने कहा, संत जी है तो ये अजामिल का था, लेकिन भक्त अजामिल का था नहीं। चोरी करने वाले अजामिल का घर है, जुआ खेलने वाले अजामिल का घर है, वैश्या का भी अजामिल का घर है, मदिरा पीने वाली अजामिल का, पापी अजामिल का। संत जी ने कहा, देवी मैंने तो अजामिल को भक्त अजामिल कहा, और संत वाणी कभी मिथ्या नहीं। भले ही वो अभी तक पापी अजामिल रहा हो, लेकिन अब मैं तब जाऊंगा जिस पापी अजामिल को भी भक्त अजामिल बना। संत जी ने अजामिल के दरवाजे पर आसन लगा दिया, अपने ठाकुर जी पधराए, माला निकाली, भगवान का भजन करने लगे। रात्रि के समय अजामिल आए। अजामिल ने अपने दरवाजे पर संत देखे, विचार करने लगे हमारे दरवाजे पर संत, लेकिन संत दर्शन का फल होता है। वो स्वामी ने लिखा है, सरदा तप निशि ससे अपहरई, सरदा तप निशि ससे अपहरई, संत दरस जिने पालन करई।